ससुर ने सिखाया अपनी लालची बहू को सबक। ऊपर के माले से लाठी के सहारे राकेश जी नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और अपनी बहू को आवाज लगाते हैं, बहू भूख लगी है, खाना लगा दो। तभी रसोई में से बर्तन ज्यादा गिरने की आवाज आने लगती है। बहू बड़बड़ाती हुई अपने मन में लेकिन थोड़े ऊंचे स्वर में कहती है, आ गए, अभी 12 ही बजे हैं। इस बुढ़ापे में भी बहुत भूख लगती है इनको। अंदर से आवाज देती है, लाई थोड़ी देर बैठिए, और मन ही मन कहती है, पहले बच्चे फिर पति, अब ये एक और, कहाँ जाऊं। हमेशा से ऐसे हालात नहीं थे। पहले राकेश जी गांव में अपनी धर्म पत्नी के साथ खुशी खुशी रहते थे। रिटायर होने के बाद राकेश जी अपनी पत्नी के साथ घर के काम में हाथ बंटवाते, दोनों साथ में पूरा दिन बिताते, कोई शिकायत नहीं। एक बेटा जो कि शहर में सेटल था, उसने भी 1 मंजिला मकान खरीद लिया था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कभी कभी गांव भी आ जाया करता था अपने माँ बाप से मिलने। सब ठीक था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राकेश जी की पत्नी को सीने में तेज दर्द होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल ले जाने की देरी के कारण उन्हें बचाया न जा सका। अब वे इस दुनिया में न रहीं। उनके जाने का सबसे ज्यादा आघात राकेश जी को लगा। अब वे अकेले रह गए। गाँव में अकेले वे क्या करते, इसलिए उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया। उनके बेटे ने उनके रहने का इंतजाम ऊपर वाले माले पर कर दिया। जिस माले को उन्होंने किराए पर दे रखा था, उसे खाली करवाकर राकेश जी के रहने का इंतजाम कर दिया गया। लेकिन उनकी बहू को ये बात रास नहीं आई। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नाश्ते के लिए 2-4 दिन में आवाज देती, वो भी छुट्टी के दिन जब सब घर होते। राकेश जी किसी से कुछ कहते नहीं। 12 बजे तक भूख लग जाती तो नीचे आकर बैठ जाते, बहू को आवाज देते, उसमें भी वह बड़बड़ करती और 1 घंटा राकेश जी को इंतजार करवाती, तब जाकर उन्हें खाना मिलता। अब तो रोज रोज घर में झगड़ा रहने लगा। ऊपर सब सुनता। बेटे बहू का रोज रोज का झगड़ा देखकर राकेश जी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बहू कह रही थी, घर में 4 पैसे आ जाते, पर तुम्हें तो वो भी न सुहाए। किराए से थोड़ी बहुत मदद मिल जाती, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता, रहो अब ऐसे ही। ये सब राकेश जी को भी सुन गया। अगले दिन बेटे के ऑफिस जाने से पहले उन्होंने नीचे आकर कहा, मैं गांव जा रहा हूं, वहां मुझे थोड़ा काम है। ये सुनते ही जैसे बहू के मन में खुशी के लड्डू फूटे। उसके थोड़ी देर बाद ही वह अपना ऊपर का माला किराए पर देने की तैयारी करने लगी। ब्रोकर को बुला लिया और कहने लगी, अच्छे पेंगेस्ट लेकर आना, किराया इससे कम न होगा, और नाश्ता, दोनों टाइम के खाने का इंतजाम भी यहीं हो जाएगा। समझ में आई ना बात। फिर 2-4 दिन बाद सुबह जल्दी ही बढ़िया खाने की महक पूरे घर में आ रही थी। तब महेश, राकेश जी का बेटा, ने पूछा, क्या बात है, पिताजी के जाने की इतनी खुशी मना रही हो? जब तक वे थे ऐसा खाना एक दिन भी न बनाया, फिर आज ऐसा क्या हुआ? तब बहू ने खुशी खुशी कहा, वो आज ऊपर रहने के लिए नए मेहमान आ रहे हैं, वो खाना भी यहीं खाया करेंगे, अच्छा किराया मिलेगा। सुनो, ये सब मैं अपने लिए थोड़ी कर रही हूँ। जाओ, खाना लगा दिया, अब खुशी खुशी जाओ और मेहमान को आदर सहित बुलाकर लाओ। महेश को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन करे क्या। बड़े ही बेमन से वह सोफे पर से उठा और ऊपर जाकर दरवाजा बजाकर बोलाया, खाना तैयार है, आप आ जाइए। और वह ज्यादा देर तक वहां रुका नहीं, नीचे आ गया। ऐसे देखकर उनकी पत्नी ने बोला, क्या हुआ, मेहमान को साथ में लेकर नहीं आए? तुमसे कोई काम नहीं होता, तुम बैठो यहीं, मैं जाकर मेहमान को बुलाकर लाती हूँ। फिर वह ऊपर जाकर आवाज देती है, सुनिए जी, गरम गरम खाना तैयार है, आप आकर खा सकते हैं, हम आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं, कहकर नीचे आ जाती है। अब डाइनिंग टेबल पर महेश और उसकी बीवी इंतजार कर रहे हैं। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज आती है। महेश की बहू कहती है, लगता है मेहमान आ गए, मैं उनके लिए गरम गरम रोटी लेकर आती हूँ। और वह रसोई में चली जाती है। रोटी लेकर आती है, सामने देखते ही उसके हाथ से रोटी की प्लेट गिर जाती है। फिर धीरे से बोलती है, पापा जी आप, मेहमान कहाँ हैं? बहू, वो मेहमान मैं ही हूँ। बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। राकेश जी ने अपनी बहू को कहा, मैंने 2 महीने की एडवांस सिक्योरिटी जमा करवा दी है, अब मेरा नाश्ता, टिफिन और रात का खाना टाइम पर लग जाना चाहिए, समझी बहू? तभी महेश पिताजी के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे पैसे न न न आप हम दोनों को माफ कर दीजिए। इतने में बहू भी आकर माफी मांगती है और रोते हुए कहती है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। राकेश जी ने अपनी बहू को माफ कर दिया और बेटी को गले से लगा लिया। अब सब ठीक हो गया। पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगा।